और जो मुल्क की जो मईशत है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के कब्जे में चली गई। वो 4 बंदे आके बैठे होते हैं, ये आगे आगे भाग रहे होते हैं, उनके सुना है वो 4 आए हुए हैं, कह रहे हैं नया टैक्स लगाओ, इनके घरों में घुस गया, वरना इन्हें तो हमारा एहसास ही नहीं था, इन्हें तो पता ही नहीं था कि हम भी यहाँ जीते हैं इस दुनिया में। ये अपनी इनकी अलग कौम है, इनकी गेटेड कम्युनिटीज हैं, इनके हॉस्पिटल हैं, और ये हुआ है, और ये वापस सियासत लानी पड़ेगी। सिवाय मुर्गी खाने खोलने के तुम्हें कोई औकात नहीं है तुम्हारी। स्टील मिल पे अब हाउसिंग सोसाइटी बनवा दोगे तुम, एक जो हमारा, और ये जो आपका हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है इसे भी तुम बेच दोगे। बात ये है कि यहां नजरियाती सियासत खत्म होगी आमिर रजा साहब। ये इनके दो पैसे के मसाइल हैं, इनके तबकाती जो वजूद है वो इनका मसला है, और ये अब यहां पे इस रियासत को नोच कर ही अपना तबकाती वजूद रख सकते हैं। लिहाजा यहां जरूरत है, क्योंकि बंदे डिसएनफ्रेंचाइज हो चुकी है ये कौम। सिर्फ वोट डाल देना और बंदा MNA पहुंच जाना वो नहीं हो रहा, कोई मेरी बात नहीं हो रही। कोई पॉलिसी नहीं है, और सिर्फ कोरोना वायरस पे पॉलिसी नहीं है, हुकूमत की किसी भी चीज पे नहीं है। आपके ख्याल में इस किस्म का बयान जो है उसमें मुबालगा आराई बहुत ज्यादा है, क्योंकि जाहिर है कि पॉलिसी गलत हो सकती है, टूटी फूटी हो सकती है, लेकिन पॉलिसी तो होती है हुकूमत की हर मामले पे। आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी पॉलिसी नहीं है हमारी पाकिस्तान की, तो ये बहुत ज्यादा गलत जुमला नहीं होगा जी। आप विदहोल्डिंग टैक्स लगा के रियासत चलाने के 80% पैसे आवाम से लेते हैं। नौकरियां मांगने जाएं तो वफाकी वजीर कहते हैं ये तो हमारा काम ही नहीं है, खुद हमसे नौकरी ले रखी है, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी हर चीज जो है वो टेक केयर हम रियासत करती है, और रियासत को हम टैक्स देते हैं। एक ही इकोनॉमिक मॉडल है उनका, न्यू लिबरल जो कंसेंसस जो है, जिसके टुकड़े टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं। कोई बंदा कौन सी पॉलिसी पे बात करे, कोई आके बात करता है, सारे का सारा तो कैप्चर हो गया, पॉलिटिकल पार्टियां खानदानों के कब्जे में चली गई, और जो मुल्क की जो मईशत है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के कब्जे में चली गई। वो 4 बंदे आके बैठे होते हैं, ये आगे आगे भाग रहे होते हैं, उनके सुना है वो 4 आए हुए हैं, कह रहे हैं नया टैक्स लगाओ। बात यह है कि आपके पास क्या है, कोई एक आवाज डिसेंट की है पूरी दुनिया में। ये 1980 से लेके अब तक दुनिया में ऊधम मचा रखा, इस सियारे को बर्बाद कर दिया इस न्यू लिबरल कंसेंसस ने। किसी माई के लाल में जरूरत है कि टीवी पर बैठ के बात ही कर दे इसके बारे में, तो ये क्या करेंगे? पॉलिसी इनके हाथ में नहीं है। और कौन सी ये प्राइवेटाइजेशन 2 नंबर काम सारे करते रहे, ये भी कर रहे हैं। 100 इंडस्ट्री प्राइवेटाइज की इसने इसहाक डार अपना मुस्लिम लीग नून ने, 90% बंद हो गई, ऊपर हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं। रोज हमसे झूठ बोलते हैं, हालांकि मेन यहां पर जो इंडस्ट्री लगी वो कब लगी? वो अयूब खान के दौर में लगी, भुट्टो के दौर में लगी, और ये सारे आ जाते वो भुट्टो ने बर्बाद कर दिया, और बर्बाद तो तुमने किया। सिवाय मुर्गी खाने खोलने के तुम्हें कोई औकात नहीं है तुम्हारी। स्टील मिल पे अब हाउसिंग सोसाइटी बनवा दोगे तुम, एक जो हमारा, और ये जो आपका हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है इसे भी तुम बेच दोगे। बात यह है कि यहां नजरियाती सियासत खत्म होगी आमिर रजा साहब। ये इनके दो पैसे के मसाइल हैं, इनके तबकाती जो वजूद है वो इनका मसला है, और ये अब यहां पे इस रियासत को नोच कर ही अपना तबकाती वजूद रख सकते हैं। लिहाजा यहां जरूरत है, क्योंकि बंदे डिसएनफ्रेंचाइज हो चुकी है ये कौम। सिर्फ वोट डाल देना और बंदा MNA पहुंच जाना वो नहीं हो रहा, कोई मेरी बात नहीं हो रही है इस मुल्क में किसी के बंदे 4, 12, 15 कार्टल हैं। जो ये इसहाक डार अभी डान पे जाइएगा, जो ये 12 कार्टल्स गिनवाए थे इसहाक डार साहब ने अपने दौरे हुकूमत में, जिनके मफादात की जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं आपकी असम्बली में, तो आम बंदा किधर गया? ये बातें नहीं, म्यार क्यों नहीं करेगा? हमारी पार्लियामेंट जो है हमारी, देखिए इसमें एक वजह तो ये हो सकती है, लेकिन तमाम वजूहात बिल्कुल नहीं हैं। उसमें होता ऐसे है कि जब दरबान जो गार्ड है वो भी अगर चोरों के साथ मिल जाए तो उसमें फिर जो घर के मकीन हैं वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाते हैं। तो इस सूरत हाल में मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे असेंबली के मेंबरान गार्ड की हैसियत है, उनकी निगहबान की हैसियत है, तो ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क के अंदर फिर वो चोर है। कि बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे अरकान पार्लियामेंट, जो पढ़े लिखे हैं वो फिर उस हिसाब से मेहनत नहीं करते, दस्तावेजात का मुतालिया नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो फिर वो कुछ पार्टी क़यादत की शराइत में कुछ बंधे होते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, उनकी पाँव में कुछ बेड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से वो खुल के वो बात नहीं कर सकते जो उन्हें करनी चाहिए। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि सियासी क़यादत खुद अगर काम नहीं किया हुआ है वो ब्यूरोक्रेट के पास चले जाते हैं, और ब्यूरोक्रेट फिर वही अपना एक लगी बंदी सोच के साथ उनको मिसगाइड करता रहता है। जैसे अभी FBR की भी बात हुई है, लकीर का फकीर होता है। अच्छा, आम नुक्ता हाल के बावजूद मैं मेरे एक आम नुक्ता उठाया कि अभी तक तमाम जो इकोनॉमिक हमारी
बदहाली शुरू हुई है कोरोना के साथ, और उसमें सबको पता है कि आईएमएफ ने अपने कर्जों को थोड़ा सा मुलतवी कर दिया है, जो डेट सर्विसिंग है। और ये भी पता है कि 5,000 अरब का जो हमने टारगेट हमारे लिए रखा था आईएमएफ ने, वो अब किसी सूरत पूरा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद एफबीआर के जो चहेते अफसरान हैं, उन्होंने फिर वही तजवीज पेश की है कि हमें 5,000-5,500 अरब के टैक्सेस दिखाने हैं आईएमएफ को। अब इनसे कोई पूछे, हमारी क़यादत से भी, कि आया आप लोगों में कोई कॉमन सेंस है कि नहीं, ये 5,000-5,500 अरब के टैक्सेस कहां से इकट्ठे होंगे आइंदा 3-4 महीने में? वो इम्तियाज साहब, मेरे प्रोग्राम में ही अभी गुज़िश्ता हफ्ते जो है मुशीरे कहते हैं ख़जाना आए थे डॉक्टर हफीज़ शेख साहब, उनसे मैंने यही सवाल किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी वो टारगेट रिवाइज हो गया। मतलब एक तो कि 4,000 भी इस बार नहीं हो रहे, तवक्को ये कि 3,900 अरब के करीब जो है जमा होंगे, एक तो ये बात। और दूसरा ये था कि जी आईएमएफ अगले साल के लिए जो 5,400 अरब का टारगेट दे रहा है, तो उन्होंने कहा ये तो अभी उनकी तजवीज़ है, इस पर ज़ाहिर है कि जो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो, वो इकोनॉमी जो सुकड़ रही हो, उसमें इस तरह की कहते हैं हैवी टैक्सेशन पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत के लोगों को भी इदराक है कि जी बहुत ज्यादा आप नहीं निचोड़ सकते। मैं आपकी बात काटूंगा, आपने गुज़िश्ता हफ्ते बात की थी, मैं तो कल की बात कर रहा हूं, जहां पे कुछ एफबीआर के बड़े सूरमा किस्म के अफसरान हैं, उन्होंने कहा कि हम 4,000 रुपए के टारगेट पूरे कर लेंगे। और यही लोग हैं जो कि हर हुकूमत को ले डूबते। चले इससे अच्छी और क्या बात होगी। जब मुझे इजाजत दें सईद काजी साहब, वो कोरोना वायरस की बात हो रही थी, तो जो कोरोना वायरस पे इजलास हुआ ना, उसमें वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए, ना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तशरीफ लाए। क्या इनका जो है कौमी असम्बली में आना जरूरत नहीं होती? मर्जी है कि आए ना आए। जी देखिए, जिस तरह अभी ये सारी बात और गुफ्तगू हुई कि डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही होती है। आपने क्या अभी देखे, एहसास प्रोग्राम के लिए 40 करोड़ रुपए जो है वो पीएम साहब ने कहा कि जी क्योंकि अब वो बढ़ गया है सिलसिला तो तनख्वाहों का, तो वो भी जो है वो रोक दिया गया। वजारत खजाना की तरफ से कहा गया कि नहीं जनाब, इसको तो पार्लियामेंट में लेके जाएं। तो असल ताकत किधर है? असेंबली, हम चाहते हैं असेंबली की ताकत वापस असेंबली के पास जाए, ये लोग जो है वो फैसले करें। अभी आपने बात की ये जो रेगुलेटरी रिजीम है, आप राना भगवान दास साहब की रिपोर्ट निकलवाएं। ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बनवाई थी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की, वो इंसान के हाथों के तोते उड़ जाते हैं। ये यहां कौन सी रेगुलेटरी रिजीम रह गई है? ये आईपीपीज की रेगुलेटरी रिजीम जरा देखें, ये कहां पे है? ये मुआहदे मैं छोड़ यानी फाइनेंशियल टाइम्स में 2012 में आर्टिकल इस पे लगा कि ये कैसे बर्बाद किया हमने जब हेजल ओलेरी आया था यहां पे 90s में। ये जो हमने, तो किधर है ये? हमारे मफाद का कौन देख रहा है? ये तो अपनी सफबंदियों में लगे हुए हैं, अपने असासों में लगे हुए हैं। घर इनके बाहर हैं, पैसे इनके बाहर हैं, यहां हुक्मरानी करने आते हैं। यहां जो इनके घर हैं वो तो कोरोना इनके घरों में घुस गया, वरना इन्हें तो हमारा एहसास ही नहीं था। इन्हें तो पता ही नहीं था कि हम भी यहां जीते हैं इस दुनिया में। ये अपनी इनकी अलग कौम है, इनकी गेटेड कम्युनिटीज हैं, इनके हॉस्पिटल हैं, और ये हुआ है। और ये वापस सियासत लानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, दोबारा से सियासी स्ट्रगल जो है वो एक पीरियड खुलेगा पोस्ट कोरोना, और लोग हर चंद के ऊपर से इन्होंने कैप्चर कर लिया है ये पॉलिटिकल पार्टीज को। मगर मुझे लगता है कि जो जरूरत है वो दोबारा से खुलेगी, वो चीजों को जो है वो आगे एग्रीवेट करेगी, और हमें दोबारा से अपने अवाम को रिक्लेम करना पड़ेगा, इस मुल्क के अवाम को, जो उसके आइन और छोड़ें, उसमें जो पहली से लेकर 40 तक शिके यार हमें वो बहाल कर दें। आज के बाद वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नहीं होना चाहिए, उनको बाइंडिंग करें इनके ऊपर। ये तहरीकें चलनी चाहिए। हर चीज ही मार दी हमने, उम्मीद भी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे चलेगा नहीं आमिर भाई, ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि एक छोटी सी अकलियत ने जो जमहूरियत के नाम पे कब्जा किया हुआ है, मतलब है, और उसमें अवाम की पार्टिसिपेशन कम है या ना होने के बराबर है। बात ये है कि आपके पास क्या है? कोई एक आवाज डिसेंट की है पूरी दुनिया में? ये 1980 से लेके अब तक दुनिया में ऊधम मचा रखा, इस सियारे को बर्बाद कर दिया इस न्यू लिबरल कंसेंसस ने। किसी माई के लाल में जरूरत है कि टीवी पर बैठ के बात ही कर दे इसके बारे में? तो ये क्या करेंगे? पॉलिसी इनके हाथ में नहीं है। और कौन सी ये प्राइवेटाइजेशन 2 नंबर काम सारे करते रहे, ये भी कर रहे हैं। 100 इंडस्ट्री प्राइवेटाइज की इसने, अपना मुस्लिम लीग नून ने, 90% बंद हो गई, ऊपर हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं। रोज हमसे झूठ बोलते हैं। हालांकि मेन यहां पर जो इंडस्ट्री लगी वो कब लगी? वो अयूब खान के दौर में लगी, भुट्टो के दौर में लगी।